जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। अभी मैं गोपालगंज जिले के पंचदेवरी में उपस्थित हूं और ये विद्यालय टॉपर्स एकेडमी का कैंपस है और हमारे बीच मौजूद हैं टॉपर्स एकेडमी के टॉपरों में अपना स्थान रखने वाले क्या नाम हुआ बाबू आपका? मोहम्मद कैफ हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे बाएं बगल में बैठे हुए हैं इस विद्यालय के पुरोधा शिक्षक और मैथ के आप एक तरह से मैथ के प्रखंड स्तरीय गुरु कह सकते हैं। ये पंचदेवरी प्रखंड स्तर पर एक अपना जलवा कायम रखने वाले मैथ के टीचर और ये तो कई विषय पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ में काफ़ी ज़्यादा पकड़ है चूँकि इनके पढ़ाए हुए बच्चे कई सालों से जो रिजल्ट आ रहा है मैथ में 100 में 100 नंबर लाने वाले बच्चे इनके शिष्य हैं। इस बार भी 2022 में भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 100 में 100 नंबर लाए हैं। अभी ये लड़का, तुम्हारा मैथ में कितना नंबर है? 97 पूरा मिलाकर कितना है? 435। कितना परसेंट हुआ? 87%। 87% में ये मैथ में केवल 97 नंबर लाया है। और मैथ किस व्यू से और किस टारगेट से, क्या टारगेट लेकर पढ़ाते हैं सर, इनसे भी जानेंगे। तो सर सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने चैनल में आपका। सर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामनरेश मिश्र, टॉपर्स एकेडमी। और इस विद्यालय की विशेषता है कि सभी शिक्षक, सभी शिक्षिकाएं और पूरा विद्यालय का प्रबंधन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने आप को पूरा समर्पित करता है। उसी दिशा में इनके विषय, सभी विषयों की तैयारी ठीक से हो जाती है और बच्चे अच्छा अंक लाते हैं। इसलिए विद्यालय परिवार में जो भी लोग हैं उनको भी मैं अपने ओर से धन्यवाद देता हूं। और रही बात बच्चों की, तो इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी बड़े जागरूक रखते हैं और बच्चे शिक्षकों के निर्देश को भली भांति समझते हैं और उनके निर्देश के अनुसार परिश्रम करने से भी मुँह नहीं मोड़ते, जिसका परिणाम ये रिजल्ट है। जी, आप लोग को इस अनुमान था, आपको मतलब विश्वास था ये जो बच्चे अभी टॉप आपके विद्यालय में टॉप 10 जो चुने गए हैं, ये इन लोगों से उम्मीद था कि यही बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय के टॉप 10 हैं और टॉप 10 में स्थान ला पाएंगे? हाँ, ये बच्चे अच्छी ढंग से अपने को विषयों में केंद्रित करते रहे हैं और विद्यालय के टेस्ट में भी इनका बढ़िया प्रदर्शन देखा गया है। तो उम्मीद तो थी कि ये बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी, एमडी कैफ के पिताजी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं एमडी कैफ से जानना चाहूँगा, एमडी कैफ आगे चलकर तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हो? मैं एक अच्छे इस समाज के सेवक के रूप में मैं एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अभी फ़िलहाल नीट की तैयारी के लिए लगभग कोटा जा रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहते हैं आप? अच्छा, और कितना देर पढ़ते थे, रात में कितना देर पढ़ते थे, अपने सेल्फ स्टडी कितना करते थे? लगभग 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी होती थी और बाकी समय यहाँ टीचर लोग इतने मेहनत कर देते थे कि हम लोगों की लगभग तैयारी की 10% से 5% ही ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ से इतना पढ़ा के रगड़ के भेज देते थे हम लोग घर कि शाम 7 बज जाता था घर जाते जाते। घर से कई बार कॉल आते थे कि अभी तक बाबू घर नहीं पहुंचा। फिर यहाँ से छुट्टी होती थी तब मैं घर जाता था तो पूरे अंधेरे हो जाते थे घर जाते जाते। इतना यहाँ मतलब पूरा रगड़ देते थे, पढ़ाते थे। इस कामयाबी का सारा श्रेय आप विद्यालय को दे रहे हैं? जी, विद्यालय की भी है और मेरे फैमिली मेम्बर में है, मेरे पापा को, कि वो हमारे घर से हमको कामों से बहुत वंचित रखे, एक भी घर की कामों से लगाव नहीं लगाए और केवल पढ़ाई पे ही फोकस करने के लिए बोले। क्या लगता है आपको, नंबर ये कम है आपके लिए कि पर्याप्त है? जी, अभी तो फ़िलहाल कम ही है, इसलिए कि मेरे टीचर के अनुसार और मेरे पापा के अनुसार और हमारे अनुसार जितने अनुमान था उसके अनुसार थोड़ी कम है। अभी एमडी कैफ के पापा भी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहते हैं अपने चैनल में। आपका भी धन्यवाद सत्येंद्र जी। अभी ये एमडी कैफ हमारे बगल में बैठा है और इससे हम लोगों ने जाना, इतना नंबर लाया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो तो ठीक ही है लेकिन सोच से थोड़ा कम है। मतलब आप इसे उम्मीद ज़्यादा रखे थे कहीं ना कहीं। तो देखिए, ये तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में 99% पढ़ने वाले बच्चे
भी 70 के नीचे आ जाते हैं, चूँकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 1% जो छूटा है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में जो है अंधेरे घर के जैसा होता है। तो अब आप का लड़का कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, नीट का तैयारी करूँगा, कितना सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ से इस 100% सपोर्ट की जाएगी। अपने बच्चों के साथ साथ, अपने बेटे के साथ साथ बिहार के और भी बिहार, यूपी या भारतवर्ष में जो भी इस खबर को देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो 9th में पढ़ रहे हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं या आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा से अच्छा मेहनत करें, भविष्य के बारे में सोचें और मेहनत करके अपना आगे बढ़ने की कोशिश करें।